दो बड़ी खबरें इस वक्त में लेकर के आया हूं और ये दोनों बड़ी खबरें दिल्ली के चुनाव में क्या वाकई कोई बड़ा कमाल दिखाने वाली है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज दिल्ली के अंदर लगातार दूसरी सभा थी, लेकिन इस दूसरी सभा में भी कुर्सियां खाली नजर आई। और एक दूसरी बड़ी खबर, 8 विधायकों ने एक के बाद एक 8 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। आखिरकार दिल्ली का चुनाव किस तरफ जा रहा है? क्या दिल्ली के चुनाव में वाकई ये विधायकों का इस्तीफा कोई बहुत बड़ा जो है वो असर डालेगा? आप कहेंगे कि विधायक किस पार्टी के हैं? विधायक तो आम आदमी पार्टी के ही होंगे, क्योंकि 8 विधायक वो बीजेपी के अगर इस्तीफा देते तो पूरी पार्टी ही निस्ते नाबूद हो जाती। आम आदमी पार्टी जिसके पास में 62 सीटें थी, उसमें से इस बार 26 विधायकों के टिकट काटे गए थे और इसमें से 8 विधायकों ने आज इस्तीफा दे दिया। और 8 विधायकों के इस्तीफे की जो स्क्रिप्ट है उसको अगर आप देखेंगे या उन्होंने जो कहानी बताई है, कारण बताए हैं, उसको अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई कोई ना कोई तो है जो इसके पीछे है। और इसके बाद में बिना किसी देरी के भाजपा की तरफ से अनुराग ठाकुर वो सीधे तौर पर मैदान में आ गए और उन्होंने जो कहा उसके बाद में तो चीजें और साफ साफ दिखाई देने लगी। लेकिन मैं उस खबर पर जाऊं और विधायकों का एक एक लिस्ट आपके सामने रखूं, उससे पहले आप ये जरा आम आदमी पार्टी का ट्वीट देखिए। मोदी की दिल्ली की रैली की ये खाली कुर्सियां और सूना पड़ा मैदान दिल्ली का मूड साफ बयां कर रहा है। दिल्ली में तो सिर्फ केजरीवाल चल रहा है। सुनिए जरा। आपका साथियों, भारत की नदियां हमारी सभ्यता की जीवन धारा रही। इन नदी को पुनर्जीवित करने का एक प्रदूषण आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों ने एक के बाद एक इस्तीफा दे दिया और उसके बाद में ये बड़ी खबर निकल करके इस वक्त में सामने आई है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कौन कौन से विधायक हैं जिन्होंने इस्तीफा देने का काम किया है। ये पहले 7 विधायकों के इस्तीफे थे, उसके बाद में अब संख्या बढ़कर के 8 हो गई है। रोहित मेहरोलिया ये त्रिलोकपुरी से विधायक, राजेश ऋषि जनकपुरी के विधायक, मदनलाल कस्तूरबा नगर के विधायक, पवन शर्मा आदर्श नगर से, भावना गौड़ पालम और भूपेश सिंह जून बिजवासन से विधायक और नरेश यादव मेहरोली। इन 8 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने की जो इन्होंने जो कारण गिनाए हैं वो कारण मैं आपके सामने रखूं, उससे पहले जरा देखिए एक बार, आपको समझने में आसानी रहेगी। अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं? अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि पहले इनके 2 दलित मंत्रियों ने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि ये लोग दलित विरोधी हैं। अब इनकी पार्टी के 7 विधायक पार्टी छोड़ करके चले गए ये कहते हुए कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। पार्टी के 7 विधायकों ने पार्टी के भ्रष्टाचार से तंग होकर के इस्तीफा दिया है। यह दिखाता है कि दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि दिल्ली में कमल खिलने वाला है, दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने वाली है। मतलब कि अनुराग ठाकुर यहां पर कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की वजह से इस्तीफा दिया है। अब एक एक करके जरा देखिए। भाजपा के विधायक, पहले विधायक नरेश यादव, और इनका बाकायदा मैं ट्वीट दिखाऊंगा जब इनका टिकट कटा था इन्होंने क्या कहा था और क्यों इनका टिकट काटा गया वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए अभी इन्होंने क्या कारण बताया। इन्होंने, ये मेहरोली की सीट से विधायक थे और इन्होंने कहा कि पार्टी आज भ्रष्टाचार के दलदल में है। दिल्ली की जनता जानती है कि आपने भ्रष्टाचारियों को ही पार्टी में शामिल कर लिया है। अब लेकिन इसमें कोई कारण या कोई बहुत बड़ा जो है वो कोई स्कैम किस तरीके से हुआ, कोई पैसे लेन देन या कुछ और बात, कोई सबूत, वो इन्होंने अपने इस्तीफे में सामने नहीं रखे। पवन शर्मा ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जिस विचारधारा पर बनी थी उस विचारधारा से भटक चुकी है। आपकी दुर्दशा देख करके मन बहुत दुखी है। अब कोई बड़ा ठोस कारण समझ में आता है क्या आपको? ये राजनीति में कोई वजह नहीं होती है। राजनीति में मन दुखी हो गया, ये बहुत जो है वो आप कहें कि इस प्रकार की बात है कि ऐसी चीजों से जो है जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। भूपेंद्र सिंह जून बिजवासन से अब इनकी टिकट जो है वो काट करके दे दी गई थी।
आम आदमी पार्टी छोड़ करके कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल हो गए और उनको बिजवासन से बना दिया गया उम्मीदवार। इनकी टिकट कट गई थी। तो इन्होंने कहा कि पार्टी ने जिन स्थापना के समय पर जिन मूल्यों के आधार पर स्थापना की गई थी वो नैतिक मानदंडों की घोर उपेक्षा चिंताजनक है और पार्टी ने आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को टिकट दे दिया है। अब बताइए, यहां पर जो कैलाश गहलोत आपकी सीट पर जो है वो आकर के लड़ रहे हैं भाजपा के अंदर, और आप कह रहे हैं कि चलिए मदनलाल कस्तूरबा नगर से ये कह रहे हैं कि मेरा आम आदमी पार्टी से पूरा भरोसा खत्म हो चुका है और इसीलिए मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। और यही सेम कारण एक दूसरे विधायक ने बताया। रोहित महरोलिया, ये त्रिलोकपुरी से विधायक थे, इन्होंने कहा कि जिन्हें बाबा साहब अंबेडकर की केवल फोटो चाहिए, उनके विचार नहीं, ऐसे मौकाप्रस्त और बनावटी लोगों से आज से मेरा नाता खत्म। मैं आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से सभी पदों से इस्तीफा देता हूं। राजेश ऋषि है जनकपुरी से विधायक, इन्होंने इस्तीफा दिया। वजह बताई है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार, पारदर्शिता, जवाबदेही के सिद्धांतों पर आधारित थी। मैंने पार्टी के अंदर अब देख रहा हूं कि भाई भतीजावाद और पार्टी करप्शन के कटोरा बन गई है, ये कहा इन्होंने। भावना गौड़, इन्होंने भी कहा कि मेरा पार्टी में विश्वास पूरी तरह से खत्म हो गया है, इसीलिए मैं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रही हूं। कुल मिलाकर के इन्होंने जो 8 विधायकों ने इस्तीफा दिया है, कोई बड़ी एक ठोस वजह नहीं बता पाए। और क्या यही एक बड़ा कारण है कि कोई बड़ी ठोस वजह नहीं और वोटिंग से ठीक 5 दिन पहले आप इस्तीफा दे रहे हैं? तो क्या आपका दूसरी तरफ दूसरे दल में पूरी बातचीत हो चुकी है और इसीलिए आपने यहां से टाटा बाय बाय कह दिया है? आम आदमी पार्टी के तिमारपुर से विधायक दिलीप पांडे, वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया है कि मुझे बहुत सारी पार्टियों से प्रलोभन आए, लेकिन मैं अरविंद केजरीवाल के दिशा निर्देश पर दिल्ली और देश की सेवा करता रहूंगा। नमस्कार साथियों, मैं दिलीप पांडे, आम आदमी पार्टी से तिमारपुर से विधायक। आप सबकी जानकारी में लाना चाहूँगा कि मैं आम आदमी पार्टी में था, हूँ और रहूँगा, और आम आदमी पार्टी में रहकर अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देशन में देश की, दिल्ली की सेवा करना मेरे सबसे बड़े दायित्वों में से एक है। बहुत सारी पार्टियों के प्रलोभन आए, बीजेपी से, कांग्रेस से, लेकिन जब प्रण यह था कि इस पार्टी को बनाकर देश को, दिल्ली को और मजबूत करना है, यहाँ के लोगों को और मजबूत करना है, उनकी ज़िंदगी बेहतर करनी है, तो सवाल नहीं पैदा होता कि इस पार्टी को छोड़ा जाए। ये पार्टी ज़रिया है हमारे लिए समाज की सेवा करने का, दिल्ली और देश की सेवा करने का। हम अरविंद केजरीवाल जी के साथ थे, हैं और रहेंगे। जय हिंद। अब देखिए, कमाल की बात यह है कि आम आदमी पार्टी के आज 8 विधायक छोड़ करके जा रहे हैं, लेकिन जिनको टिकट काटा गया उस वक्त में वो नरेश यादव क्या कह रहे थे, ये स्क्रीनशॉट आप देखिए। 20 जनवरी को आम आदमी पार्टी ने 4 अलग अलग लिस्ट घोषणा की थी और उन 4 अलग अलग लिस्ट में 70 उम्मीदवारों की घोषणा की। उसमें से 26 मौजूदा विधायक, 26 जो सिटिंग एमएलए थे, उनका टिकट काट दिया था। उसमें से एक नरेश यादव क्या कह रहे थे उस वक्त में देखिए। और इनकी टिकट काटी भी नहीं गई थी कायदे से, इनको टिकट दी गई थी, लेकिन इन पर जो है वो आरोप थे कि इन्होंने मुस्लिम धर्म की जो भावनाएं हैं उनका अपमान किया और इसीलिए बेअदबी की इन्होंने, और इसीलिए इनकी टिकट जो है वो वापसी ले ली गई थी। सुनिए, उस वक्त में इन्होंने खुद से ट्वीट किया था। आज से 12 साल पहले आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी राजनीति से प्रेरित होकर के मैं आम आदमी पार्टी में आया था। इस पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया। आज मैं अरविंद केजरीवाल से मिलकर के मैंने उनको बताया कि जब तक कोर्ट से मैं बाइज्जत बरी नहीं हो जाता हूं तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं, मुझ पर लगाए गए इल्जाम राजनीति से प्रेरित और झूठे हैं, इसीलिए मैंने उनसे गुजारिश की है कि मुझे चुनाव लड़ने से मुक्त कर दें। महरौली के लोगों की सेवा करता रहूंगा और एक और आम कार्यकर्ता की तरह से जी जान लगा करके केजरीवाल को फिर से सीएम बनाऊंगा। ये अभी 20 जनवरी को, मतलब 11 दिन पहले इस बात को ये कह रहे थे, और इनकी टिकट फिर महरौली से वहां पर टिकट दे दी गई महेंद्र चौधरी को। तो अब सवाल यह है कि क्या वाकई चुनाव से ठीक पहले इनकी टिकट काट करके दूसरों को दी गई, इसीलिए पाला बदल रहे हैं?
या फिर अभी एक जो कतार है पार्टी छोड़ करके जाने वाले लोगों की, ये और बढ़ेगी? और क्या वाकई इससे बीजेपी कोई हवा बना पाएगी, बीजेपी का चुनाव बन पाएगा? या फिर इस प्रकार से नेता छोड़ करके जाते हैं, दिल्ली के लोग इसको इसी भाव से लेंगे? दिल्ली में एक और मुद्दा चल रहा है और वो है पानी का मुद्दा, और पानी के मुद्दे पर भी जम करके बवाल हंगामा राजनीति हो रही है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि इन्होंने इतना जहरीला पानी दिया कि दिल्ली के लोग मर जाते। उधर से बीजेपी कह रही नहीं नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं। और आज इसी को लेकर के आम आदमी पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और कई बड़े नेता आम आदमी पार्टी के, वो आज चुनाव आयोग में गए, क्योंकि चुनाव आयोग ने उनसे जवाब मांगा था। और उसके बाद में क्या कहा, सुनिए। श्री अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री दिल्ली और मुख्यमंत्री पंजाब के साथ चुनाव आयोग से मुलाकात की। हम लोग चुनाव आयोग के साथ उस मुलाकात में थे। केजरीवाल साहब ने एक एक चीज सिलसिलेवार बताया कि किस तरह से दिल्ली में जहरीले पानी भेजने की साजिश रची गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। सिलसिलेवार एक एक घटनाक्रम बताया, जिस पर चुनाव आयोग ने कहा है कि वो पूरे मामले की जांच कराएंगे, पूरे तथ्यों की जांच कराएंगे और सारे मामलों की जांच कराने के बाद वो किसी निर्णय पे पहुंचेंगे। धन्यवाद। दिल्ली के चुनाव से पहले किस तरीके से घटनाक्रम बदलेंगे, कैसे राजनीति बदलेगी, अपने आप में अभी बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली का चुनाव दिखाई दे रहा था, क्या वैसा ही है? जिस प्रकार से पिछले 2 चुनाव हुए हैं, क्या उसी तरह से होगा? या भाजपा सेंधमारी करने में बड़ी हद तक कामयाब हो पाएगी? या भाजपा जो है एक सम्मानजनक स्थिति तक आ पाएगी? और तीसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी की रैलियां शुरू हो गई। राहुल गांधी भी लगातार अरविंद केजरीवाल पर अटैक कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को घेर रहे हैं, यमुना के पानी के नाम पर या राजनीति बदलने वाले बयानों के नाम पर। और आज संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल को डिबेट के लिए बुलाया। तो राजनीति अब दिल्ली में गरमाने लगी है। चुनाव से ठीक पहले, 5 दिन पहले, अब किस तरफ कौन सा जो मुद्दा है वो भारी पड़ता है और लोगों का मूड मिजाज क्या बदलता है, या जो बना हुआ है वही रहेगा? इस बार दिल्ली के अंदर क्या होगा? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।